क्षण। क्या हुआ पिताश्री? मुझे आभास हो रहा है कि श्यामंतक मणि यहीं कहीं है। आओ। ओम चंद्राय नमः। हे महामाया, यदि वो मणि बलराम को मिली तो आपकी ये भक्त बलि चढ़ जाएगी। माँ, मेरे पुत्र की रक्षा करना, उसकी तपस्या की रक्षा करना। ओम चंद्राय नमः। महादेव, ये चंद्रदेव क्या कर रहे हैं? उन्हें मेरा ही अंश पुकार रहा है गौरी। कर्म की पुकार पे उन्हें जाना ही होगा। आपकी अनुमति के बिना? जब पुकार कर्म की हो गौरी, तो अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। सूर्यदेव दुर्बल हो रहे हैं, चंद्रदेव शाम की शक्ति बढ़ाने जा रहे हैं। न जाने नियति क्या चाहती है। श्री कृष्ण, आपके हाथ में सब कुछ, मेरी रक्षा कीजिए। सूर्य से संसार चलता है, बिना मेरे संसार में संतुलन कैसे रहेगा प्रभु? अंधकार को मिटाने के लिए मुझे उदित होना पड़ेगा प्रभु, अन्यथा यह अंधकार संसार का अस्तित्व हर लेगा प्रभु। इस बार आपकी मैं कोई सहायता नहीं कर सकता सूर्यदेव। तो फिर कौन करेगा प्रभु मेरी सहायता? देवी राधा। मैं संचालक हूँ, किंतु इस बार संसार का ये कर्म राधा को ही करना होगा सूर्यदेव। अपने भीतर के दिव्य प्रेम को उसे जगाना ही होगा। प्रेम के प्रवर्तक तो आप भी हैं प्रभु, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इस प्रश्न का उत्तर समय आपको शीघ्र ही देगा सूर्यदेव। मैं अनुभव कर सकता हूं काली शक्तियों के साथ एक अद्भुत आभा, अर्थात वो दिव्य श्यामंतक मणि यही है। सवाल मेरे पुत्र के जीवन मरण का है। ये मणि तुम नहीं पा सकोगे बलराम। देखा, मैंने कहा था ना, सामने मणि यहीं छुपाई। मेरे होते हुए तुम ये मणि नहीं पा सकोगे बलराम। हमने पुनः वो मणि खो दी।
मणि सुरक्षित है पुत्र। अब तो बाहर आ जाओ, कितने दिन बीत गए तुम्हें देखे हुए। माता, ऐसा क्यों लग रहा है कि द्वारकावासी थोड़े कम है यहाँ? कहाँ गए होंगे? क्या हुआ होगा? मुझे क्षमा करना राधा। मैंने उस मणि को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु मैं लगभग उस मणि तक पहुंच भी गया था, किंतु उसे पा नहीं सका। मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। क्या अब भी द्वारका में ऐसे लोग हैं जो राधा के पक्ष में है? जो विपदा में द्वारका के लिए प्रार्थना कर रही है, मेरे विचार से हम सभी को इस समय उसी का सहयोग करना चाहिए। इसकी प्रार्थना सबको दिख रही है ज्येष्ठी, और मेरे शाम का तब किसी को नहीं दिख रहा। मरने को तत्पर है वो द्वारका की रक्षा के लिए। शाम क्या करने को तत्पर है ये मैं भली भांति जानता हूँ जामवती। ये दोनों तो राधा के अंध भक्त हैं, किंतु आप लोगों को भी नहीं दिख रहा कि राधा के कारण द्वारका पे क्या संकट आया है। द्वारका टूट रही है और राज परिवार भी, केवल और केवल इस राधा के कारण। माता बिल्कुल ठीक कह रही है। श्री राधा के कारण हम सब अलग हो रहे हैं, और श्री कृष्ण वो तो केवल श्री राधा की सुनते और किसी की नहीं। कुल वधू हो, मर्यादा में रहो लक्ष्मण। जिस दिन सत्य सबके समक्ष आ गया ना, उस दिन स्मरण रखना, तुम्हें और तुम्हारे उस आर्य शाम को मैं स्वयं निष्कासित करूंगा द्वारका से। मर्यादा आप तोड़ रहे हैं ज्येष्ठी, राधा को बचाने के लिए। सारी द्वारका जानती है कि मेरे पुत्र को दोषी सिद्ध करने के लिए आप वो मणि ढूंढने गए थे। मिली मणि आपको? राधा पूजा करने का ढोंग कर रही है। झूठी है ये। मेरा पुत्र है जो सच में तपस्या कर रहा है, प्राण दे रहा है आप सबके लिए, और आप सब राधा के साथ हैं। केवल शाम जैसे अपने व्यक्तिगत संबंधों की नहीं, केवल द्वारका की चिंता है। अब निर्णय आप लोगों का है, उसका साथ देना है या इस राधा का। बात तो ठीक है, यहाँ तो बस पूजा हो रही है। कठोर तब तो युवराज सांब कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। कि आप सब क्या कर रहे हैं? आप स्वयं चल कर आए। नारायण की भक्ति आपको खींच लाई है, और अब आप स्वयं ही नारायण की पूजा छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो ढोंग हो रहा है। हाँ, तपस्या तो केवल युवराज सांब कर रहे हैं। पूजा और तपस्या दोनों कर्म भक्ति के, इसमें ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा। फिर से आप सबको बहका रही हैं। इस समय सांप को आप सबके समर्थक की आवश्यकता है। कुछ कहो कृष्ण, मौन क्यों? हाँ कान्हा, इस समय तो तुम मौन नहीं रह सकते, बोलो कुछ। ये भव चक्र अत्यंत दुखद है था। मैं बस मौन बन के खड़ा रह सकता, सब देख सकता हूँ, अभी कुछ कर नहीं सकता। तो क्यों कान्हा, इस समय तो तुमसे ये कदापि अपेक्षित नहीं।